हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए पॉलिटेक्निक में। जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में तो आप कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के कि सर मैं कौन सी ब्रांच चूज करूं, कौन सी ब्रांच मेरे लिए बेहतर रहेगी, कौन सी ब्रांच में सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। ये सभी जो डाउट्स हैं आपके, ये मैं सब आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और भी अपने कोई फ्रेंड हो तो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके सेम डाउट को लेकर के अपनी लाइफ में चल रहे हो, जिनको ये भी उनको भी ये समझ में ना आ रहा हो कि कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए। अब समझ लीजिए सबसे पहले कि हम ये समझते हैं कि सबसे पहले ब्रांचेस हैं कौन कौन सी। तो जो मेन ब्रांचेस हैं हमारी पॉलिटेक्निक में वो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले आ जाती है एमई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिससे मैंने खुद बीटेक किया हुआ है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है सबसे पहले। उसके बाद आ जाती है सिविल, देन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में भी आती है एक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देन आ जाती है हमारी सीएस, देन आ जाती है केमिकल। और मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल की कुछ सब ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल। कुछ बच्चे ऑटोमोबाइल से भी क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोल देते हैं। प्रोडक्शन, और इसकी कुछ और भी ब्रांचेस इसमें होती हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको डिप्लोमा करना किस ब्रांच से चाहिए। देखिए अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछें, क्योंकि मेरा कोई अपना कॉलेज तो है नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता किस ब्रांच की सीट फुल हो रही है किसकी नहीं हो रही है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन में जो पॉलिटेक्निक है वो ना करें। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब आप इन ब्रांचेस में चले जाते हैं तो होता क्या है कि आपको ये लगता है कि आपने क्या है, स्पेशलाइजेशन कर लिया, और ये स्पेशलाइजेशन ही है। बेसिकली सिर्फ आप ऑटोमोबाइल के बारे में ही पढ़ रहे हैं उसमें। तो आप किसी और ब्रांच में अगर 3 साल के बाद जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है, और आपको लगता है कि नहीं ऑटोमोबाइल मेरे लिए नहीं है, मुझे किसी और ब्रांच में जाना चाहिए, तो आप किसी और ब्रांच में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने किससे कर लिया, पॉलिटेक्निक ऑटोमोबाइल से कर लिया या फिर प्रोडक्शन से कर लिया, तो आप इसी में जाएंगे। लेकिन अगर आप मैकेनिकल चूज करते हैं तो मैकेनिकल कोर ब्रांच होती है, मैकेनिकल के अंदर सब कवर होता है, थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप जो चूज करें ब्रांच, वो ध्यान रखें कि आपकी कोर ब्रांच होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, ऐसी जो ब्रांचेस हैं अभी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अभी इनका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी ब्रांच गलत है या कोई भी ब्रांच जो है वो बेकार है, नहीं, लेकिन स्कोप मैटर करता है। कोई ब्रांच अगर आप चूज करें तो उसका स्कोप अच्छा होना चाहिए। अगर उसका स्कोप अभी नहीं है तो आप उसको करके क्या करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी के अलावा आपका कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यह ध्यान रख लेना है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये कुछ ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी कुछ ब्रांचेस हैं। अभी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब कॉलेज, तो आपको कॉलेज क्या बोलेगा, कॉलेज बोलेगा नहीं ऑटोमोबाइल बहुत अच्छी ब्रांच है, आप ऑटोमोबाइल से कर लो। प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन में कर लो। क्यों, उनको सीट्स फुल करनी होती है अपनी। तो यहाँ मेरे पास तो सीट्स है नहीं, मेरे पास तो अनलिमिटेड सीट्स है, किसी भी ब्रांच की हो। तो क्या है, हमें तो सीट फुल करनी नहीं है, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता मेरी बला से हो या ना हो फुल। तो मैं तो आपको जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि भाई ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इनमें ना जाओ, मैकेनिकल से कर लो अगर आपको डिप्लोमा करना है तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिविल की, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और केमिकल। अब सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है कि बेस्ट ब्रांच कौन सी है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा, बेस्ट ब्रांच कौन सी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब की, कि जॉब कौन सी ब्रांच से सर सबसे पहले लग जाती है, जॉब हमें किस फील्ड में जल्दी से मिल जाती है, वो हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जो जॉब आपको मिलेगी वो आपको मैकेनिकल और सिविल में बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है, बहुत आसानी से। सीएस में बहुत आसानी से मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। अभी मैकेनिकल में, सिविल में और इलेक्ट्रॉनिक, आपकी सीएस में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो अभी के लिए तीनों ब्रांचेस जो है वो टॉप पे हैं। अभी ये तीनों ब्रांचेस बहुत अच्छी चल रही हैं। आप इन तीनों में से कोई सी भी ब्रांच जॉब चूज कर सकते हैं अगर आपको जॉब की तरफ जाना है तो। पहला डाउट तो आपका यहां क्लियर हो जाता है। दूसरा, अगर इसमें दो चीजें डिपेंड करती हैं जॉब के लिए। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं तो आपके माइंड में सवाल आता है कि अब मैं जॉब करूं या मैं हायर स्टडी की तरफ जाऊं। सबके दिमाग में आता है कि अभी मैं बीटेक करूं या मैं पॉलिटेक्निक के बाद जॉब पे जाऊं। देखिए सर, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं
तो क्विकली गो फॉर अ जॉब, आप जॉब की तरफ जाइए, जॉब के साथ साथ आप बीटेक कीजिए, पढ़ाई कभी मत रोकिए अपनी। क्यों? क्योंकि सैलरी डिपेंड करती है, आप जो ग्रोथ है ना वो डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन पे, आपका जो एजुकेशन का स्तर है, जो लेवल है वो कितना है, जितना वो बढ़ेगा आपकी सैलरी, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ आप बीटेक नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जॉब के साथ बीटेक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर फाइनेंशियली वीक है तो आपकी एक तो फीस वहां से निकल जाएगी जॉब से आपकी, दूसरा आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। तो स्टडी कभी नहीं रोकनी अपनी, पॉलिटेक्निक के बाद ये नहीं सोचना है कि बस हो गया अब तो मैं नौकरी करूंगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपकी फैमिली अभी आपसे ये बोल रही है कि बेटा पढ़ ले, हम तेरे को सपोर्ट कर देंगे, 4 साल और 3 साल और बीटेक कर ले, हम तेरे को सपोर्ट कर देंगे, तो आप फिर हायर स्टडी की तरफ चले जाइए आंखें बंद करके। यानी कि पॉलिटेक्निक के बाद आप क्या करेंगे, सीधा बीटेक करेंगे। ऐसा नहीं है डिग्री मैटर नहीं करती, ये सबसे बड़ी जो है गलत मिथ दिमाग में डाल दिया गया है कि डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, डिग्री हो या ना हो काम चल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, डिग्री बहुत मैटर करती है, डिग्री बहुत मैटर करती है। अगर आपको कहीं जाना है भाई, एलिजिबिलिटी कहां से आती है? एलिजिबिलिटी जो आती है वो डिग्री से ही तो आती है। बहुत चीजों की एलिजिबिलिटी जो आती है, जैसे आपको लाइसेंस बनवाने जाना है आरटीओ में, आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो आपका 18 साल होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप 18 साल के नहीं है तो आपके पास लाखों रुपए भी हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। ठीक है, वही चीज यहां पे अप्लाई होती है डिग्री के लिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप बहुत सारी चीजों के लिए पहले ही बाहर हो जाएंगे। और 140 करोड़ की आबादी है सर, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सपने हर इंसान के, मेहनत हर इंसान कर रहा है। आप अलग कैसे हो? तो अलग बनने के लिए आपको अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको बीटेक भी करना पड़ेगा। बीटेक के बाद ग्रोथ मिल रही है आपको, एमबीए करिए, एमटेक करिए, अपनी स्टडी को मत रोकिए, मत जो है वो कंफर्ट जोन में चले जाइए कि एक डिग्री हो गई मेरे लिए बहुत है, अब मैं आगे कोई पढ़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, ये मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक जरूर कीजिए। ठीक है, बीटेक जरूर कीजिए आप। और बीटेक कैसे करना है, कैसे एडमिशन ले जाते हैं, उसके लिए एक और वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में, वो जाकर के देख लेना। आप उसके थ्रू भी गवर्नमेंट में भी जो है एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में, इसमें मैंने डिटेल में बताया आपको। ठीक है, अब देखिए, जब जॉब की बात कर लेते हैं हम, जॉब की जब बात करते हैं तो जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी जॉब्स हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो इतनी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो डायरेक्ट हायर करती हैं। अभी सीएस का हाल जो है बहुत अच्छा चल रहा है, सीएस जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको एक चीज परेशान करेगी जिसका नाम है एआई। तो अगर आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानते, तो सीएस करना आपका बेकार हो जाएगा। तो उस लेवल के लिए अभी ये नहीं मैं ये 2-3 साल में हो जाएगा, नहीं, ये 20 साल 30 साल 40 साल के बाद ये चीज आएगी। ये जो सीएस वाले लोग हैं उनको ये फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये बहुत तेजी से काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत स्मार्टली काम कर रहा है, तो अगर आप इतने स्मार्टली काम कर सकते हैं, इस लेवल का काम कर सकते हैं, आप सीएस की तरफ चले जाइए। अभी बहुत अच्छी जॉब्स है, आने वाले टाइम में इसका जो ग्राफ है वो नीचे आ सकता है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर जाएगा। क्यों? मोबाइल कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे मोबाइल कंपनीज डेली डेली मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं, डेली टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ नई आ रही है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत मेजर रोल है उसमें। क्लियर? अब देखते हैं, हायर स्टडी के लिए मैंने क्लियर कर लिया आपसे, जॉब के लिए हो गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स निकालता है। जैसे जेई, जेई में आप जा सकते हैं, डिप्लोमा के बाद जेई कर सकते हैं, आरआरबी के लिए जा सकते हैं, अभी आरआरबी की वैकेंसीज भी आई हुई है, तो आप उसके लिए भी गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है। सिविल में बहुत ज्यादा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है। सीएस के लिए नहीं होती है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब प्रेजेंट की बेस्ट ब्रांच कौन सी है, मैंने आपको बता दी। प्रेजेंट की बेस्ट ब्रांचेस आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांचेस। मैकेनिकल बोल रहा हूं, ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैकेनिकल बोल रहा हूं, मतलब कोर मैकेनिकल एकदम ना, पूरा मैकेनिकल पढ़ना है जिसमें। उसके बाद सिविल, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोर ब्रांचेस हैं और ये अभी के लिए ना प्रेजेंट की बेस्ट ब्रांचेस हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है आप इन 3 ब्रांचेस को पहले लें। कॉलेज की बातों में बिल्कुल ना है कि भाई साहब ऑटोमोबाइल बहुत अच्छी है, मैकेनिकल छोड़ो ऑटोमोबाइल से कर लो, गाड़ियों में बहुत स्कोप है, गाड़ियों में बहुत स्कोप है। इतना आप उस लेवल तक पहुंचेंगे ना भाई, गाड़ियां पता है उड़ने लग जाएंगी, सच बता रहा हूं। क्योंकि अभी जो कंपनियां है ना गाड़ियों की, वो इलेक्ट्रिकल कार्स पे काम कर रही है। अभी हमें ये नहीं पता डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में डिफरेंस क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, हमें यही क्लियर नहीं है। और हम बात कर रहे हैं
आपकी इलेक्ट्रिकल कार्स की, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस हो जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन यहां आ जाती है और आपका वर्क यहां आ जाता है। तो इस गैप को जो है वो मेंटेन रखना है, इस गैप को ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। क्लियर। अभी जो है डिप्लोमा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। डिप्लोमा क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है। 3 साल का एक डिप्लोमा होता है जिसके अंदर आपको एक टेक्निकल कोर्स कराया जाता है। जे उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं और आपको 3 साल में, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो आपको इस लायक बना दिया जाता है कि आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको क्विकली जॉब चाहिए है ना, 10th के बाद या फिर 12th के बाद, तो आप डिप्लोमा की तरफ चले जाइए, आईटीआई कर लीजिए। आईटीआई के बाद भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी जॉब्स हैं। फिटर से कर लीजिए आप आईटीआई, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे बोलते हैं ना फैंसी ब्रांचेस, तो फैंसी ब्रांचेस में अगर आप चले जाते हो, जैसे आपने कि मैंने बायोकेमिकल से किया है, अभी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बायोकेमिकल से किया है, केमिकल से किया है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, भाई उसका स्कोप बहुत कम है अभी। आप समझ रहे हैं, वो सुनने में बहुत फैंसी लग रहा है। आप 4 रिश्तेदार को बोलेंगे, वो लगेगा ओ लड़के ने कुछ किया है। लड़का नहीं कमा रहा है 8,000 रुपए भी। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, डिप्लोमा के बाद आपको 15-20 हजार रुपए स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। बीटेक आप किए होते हैं तो आपको 25-30 हजार रुपए स्टार्टिंग फेज में मिल जाते हैं। उसके बाद ये जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क पे, आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या है। और इसको डबल होने में ज्यादा समय नहीं लगता, विद इन 6 मंथ्स आपकी सैलरी डबल हो जाती है, 30-35 के आसपास आप पहुंच जाते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, 1 साल में आप 30-35 को टच करने लग जाते हैं। तो इंक्रीमेंट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इंक्रीमेंट दे रही है। तो क्लियर हुआ, सैलरी का जो है वो यही है कि भाई डिपेंड कर रहा है आपकी मेहनत पे, कि आपकी मेहनत किस तरह की है। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको पॉलिटेक्निक के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पर हमारे जो है वो पेड कोर्सेस अवेलेबल है, जहां पर आप पूरा कोर्स पढ़ते हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके वहां पर कराए जाते हैं। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।